श्री गुरु नानक देव जी जो कि सिखों के पहले गुरु थे, हम आपको श्री गुरु नानक देव जी की पूरी कहानी सुनाएंगे। जन्म से लेकर जब गुरु नानक देव जी ज्योति ज्योत समाए थे तब तक की पूरी कहानी सुनाएंगे। छोटी छोटी वीडियोस हम आपके लिए बनाएंगे, एक एक पार्ट लेकर आएंगे। अगर आपको श्री गुरु नानक देव जी की पूरी जीवन लीला के बारे में जानना है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्री गुरु नानक देव जी जो कि सिखों के पहले गुरु हुए थे, सृष्टि के आरंभ से ही विधाता का एक नियम चला आ रहा है। जब भी संसार में अत्याचार और अन्याय अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, किसी महामानव का जन्म होता है जो अपनी वाणी से और अपने कार्य से सत्य के एक ऐसे दीप को प्रज्वलित करता है जिसका आलोक अत्याचार, अन्याय और अधर्म के उस प्रगाढ़ तथा भयंकर अंधकार को दूर करने, दीन दुखियों और अधर्मियों को सत्य, धर्म, न्याय और दया के मार्ग पर चलने के लिए विवश कर देता है। 15वीं शताब्दी में भी भारत की वही स्थिति थी जो द्वापर में महाभारत के युद्ध से पूर्व थी। मुसलमानों के निरंतर होने वाले आक्रमणों से देश जर्जर हो चुका था। सारा देश, विशेष रूप से उत्तरी भारत, मुसलमानों की दास्ता की बेड़ियों में जकड़ा जा रहा था। चारों ओर मुसलमान शासकों के अत्याचार, अन्याय और अनाचार की आंधियां चल रही थी। हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा था। केवल हिंदू धर्म ही नहीं, समूचा मानव धर्म विनाश के कगार पर जा खड़ा हुआ था। अंधकार के उस युग में सन 1469 को कार्तिक मास की पूर्णिमा को जब आकाश पर जगमगाता पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी धवल धुंधिया किरणों से प्रकृति पर फैले अंधकार को दूर करने का प्रयास कर रहा था, मानव जाति में फैले अत्याचार, अन्याय, अधर्म और अनाचार के तिमिर को दूर करने के लिए पंजाब के एक छोटे से नगर तलवंडी में कालूराय बेदी की धर्मपत्नी तृप्ता देवी के गर्भ से एक शिशु ने जन्म लिया, जिसने बड़े होकर अपना समूचा जीवन धार्मिक कट्टरता और धर्म के नाम पर होने वाले अत्याचारों और अनाचारों का विशेष विनाश करने के लिए समर्पित कर दिया। कालूराय बेदी तलवंडी के शासक राय दुलार के प्रधान पटवारी थे, साथ ही अधिकतम विश्वास पात्र भी। घर में धन्य और चल अचल संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। इसीलिए शिशु का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। तृप्ता देवी ने पुत्री नानकी को जन्म के कई वर्ष बाद पुत्र को जन्म दिया था, इसीलिए खुशी और भी दोगुनी हो गई थी। बहन का नाम ननिहाल में अधिक रहने के कारण नानकी पड़ गया था, इसीलिए लोग शिशु को नानक के नाम से पुकारने लगे। बचपन से ही बालक नानक की विशेषताएं स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। जब और साथी बच्चे खेल कूद में लगे होते, बालक नानक किसी पेड़ के नीचे जा बैठते और आंखें मूंदकर सत करतार का जाप करने लगते, और जब कोई बच्चा उनके पास आ बैठता तो उसे भी अपने साथ नाम सुमिरन में शामिल कर लेते। 5 वर्ष की आयु में पिता ने उनकी पढ़ाई की व्यवस्था कर दी। वह पंडित गोपाल के पास जाने लगे। वह इतने कुशाग्र बुद्धि के थे कि कुछ ही दिनों में उन्होंने गोपाल पंडित को यह स्वीकार
करने पर विवश कर दिया कि वह स्वयं जितना पढ़ा लिखा है, बालक नानक उससे कहीं अधिक बुद्धिमान और ज्ञानवान है। जब गोपाल पंडित ने मेहता कालूराय से उनके पुत्र की पढ़ाई संपूर्ण हो जाने के बारे में बताया तो उन्होंने बालक नानक को फ़ारसी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए मौलवी कुतुबुद्दीन के पास भेज दिया। लेकिन मौलवी कुतुबुद्दीन ने भी कुछ दिनों बाद यह घोषित कर दिया कि बालक नानक फ़ारसी भाषा का विद्वान है। बालक नानक की योग्यता और ज्ञान को देखकर पंडित गोपाल और मौलवी कुतुबुद्दीन दोनों ही हैरान रह गए थे। जैसे ही गोपाल पंडित ने बालक नानक से कहा, बोलो बेटा ओम। बालक नानक ने पूछा, पंडित जी ओम शब्द का अर्थ क्या है? एक नन्हे से बालक के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर गोपाल पंडित आश्चर्य से उनका मुंह देखते रह गए। मैं बताऊं पंडित जी? बालक नानक ने गोपाल पंडित जी को परेशान देखकर पूछा। हाँ बताओ। बालक ने एक शब्द के माध्यम से ओम शब्द का विस्तार से अर्थ बता दिया। धन्य हो नानक, तुम नहीं मैं तुम्हारा शिष्य हूँ। गोपाल पंडित ने बालक नानक की बुद्धिता को आगे सिर झुकाते हुए कहा। ठीक यही स्थिति हुई मौलवी कुतुबुद्दीन साहब की। पढ़ो बेटा अलिफ। मौलवी साहब ने पहले अक्षर पर उंगली रखकर कहा। मौलवी साहब अलिफ के मायने क्या हैं? बेचारे मौलवी कुतुबुद्दीन खुद नहीं जानते थे कि अलिफ के मायने क्या हैं। नानक ने फ़ारसी में एक शब्द के माध्यम से अलिफ की व्याख्या की तो मौलवी कुतुबुद्दीन ने मेहता कालूराय से कहा, मेहता आपका बेटा तो खुद खुदा का रूप है, यह तो सारी दुनिया को पढ़ा सकता है। बालक नानक के ज्ञान और बुद्धिता के जब वह छोटे से थे तभी से बड़े बड़े विद्वानों को चकित करना आरंभ कर दिया था। उनके जीवन के आरंभिक काल से ही ऐसी घटनाएं होने लगी थी जिन्हें देखकर लोग उन्हें विलक्षण और चमत्कारी बालक मानने लगे थे। लोगों के मन में यह विश्वास घर कर गया था कि भगवान ने ही नानक के रूप में अवतार लिया है। आगे की बाकी कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।